हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3 के करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसने पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो डैट कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट इसी चैनल से मिल जाए, आपको कहीं और ना जाना पड़े। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 1 मार्क्स के, जिन्हें आने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा हैं। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 12 किलो ओम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस एट दिस टेम्परेचर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस एट दिस टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हो, इसे अल्फा से डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला क्या होता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस T1। यही होता है फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा होगा यूनिट के अंदर। अब ये देखो R2 क्या है, यहाँ पर R2 आपको गिवन है 2.7 और टेम्परेचर कितना है T2 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाले जो है फाइनल है R2 और T2। इनिशियल कितना था उसको R1 नाम दो और टेम्परेचर कितना था T1। सेल्सियस में ही ले लेते हैं, केल्विन में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में आप सेल्सियस में ही लो। पहले सेल्सियस में अगर यूनिट गिवन है तो आंसर चेक करो कि सेल्सियस में ही मैच हो जाए। देखो R2 माइनस R1, R2 कितना है 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 2.1, T2 कितना 100 माइनस 27.5। इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपका आएगा ये 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्योंकि रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, टेम्परेचर की यूनिट ऊपर चला जाएगी, तो सेल्सियस इनवर्स में देखो यही मैच हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका बी। यू हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर बी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। मोबिलिटी, मोबिलिटी किससे डिनोट होती है, ईटा से होती है, अल्फा से होती है, म्यू से होती है या रो से, सभी को डील करते हैं। ईटा से आपकी डील होती है विस्कोसिटी, जो कि 11th यूनिट में आपने पढ़ा होगा। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। म्यू क्या होता है, मोबिलिटी। रो क्या होता है आपके पास, कंडक्टिविटी। सो मोबिलिटी क्या हो गई आपके पास, म्यू से डिनोट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोनोमिक। नोनोमिक का मतलब क्या है, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ओम्स लॉ में, और जो इसे ओबे ना करे वो क्या होंगे, नोनोमिक। लैंप, जो भी आपके पास लैंप होते हैं उनका फिलामेंट वो बिल्कुल ओबे करते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कॉपर वायर बिल्कुल करते हैं ओबे। कार्बन रजिस्टर, रजिस्टर ही हो गया तो ओबे करेगा, रेजिस्टेंस करता है। डायोड, डायोड नहीं करता, नो। डायोड आपके पास क्या होता है, 9th यूनिट का है ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आई और वी। यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर वी। आपके पास फॉरवर्ड बाइस में ऐसी होती है, रिवर्स में ऐसी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है, नॉन ओमिक है। अगर ओमिक होती तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, वी और आई, ये ग्राफ ऐसे आता है स्ट्रेट लाइन, तो वो नहीं है यहाँ पर, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, डायोड। डी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हो, सिग्मा से। ये किसका रिवर्स होता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसको लिख सकते हो ओम इनवर्स, बट ओम इनवर्स यहाँ नहीं है, मैंने बताया था आपको ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, सीमन भी लिख सकते हो। देन ऑप्शन नंबर बी। करंट डेंसिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। करंट देख के बच्चे क्या कर देते हैं, इसको स्केलर कर देते हैं, बट नहीं, ये आपसे पूछा गया करंट डेंसिटी जे, ये डिफाइन होती है आई डिवाइडेड बाई ए, आई डिवाइडेड बाई ए। और आपके पास एक मॉडिफाइड ओम्स लॉ होता है, वो भी याद रखना, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है यहाँ पर। ठीक है, ये मॉडिफाइड ओम्स लॉ ही होता है। आई डिवाइडेड बाई ए, आई आपके पास स्केलर है लेकिन एरिया है, एरिया किससे आएगा, एरिया आपके पास दो क्वांटिटी से आएगा, लेंथ से आएगा, ब्रेड से आएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो क्वांटिटी बनती है वो वेक्टर बन जाती है, ना कि स्केलर। ध्यान रखना इसका आंसर।
द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स और अलॉयज ड्रॉप्स टू जीरो, रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप यहाँ। व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर होता है उससे नीचे अगर हम किसी मेटल को या अलॉय को कूल करते हैं तो वो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेंड्स टू क्या हो जाता है, जीरो। उस केस में हम उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर मीन्स ओवर, बहुत ज्यादा कंडक्टिव होगा मटेरियल, दैट मीन्स सुपर कंडक्टिविटी। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू एंड फोर्स। टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज मोर देन द रेजिस्टेंस सर्किट इन द सर्किट। आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में क्या होता है, सभी का क्या होता है, सम होता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रू, ए होगा इसका आंसर। अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट्स सेल्फ। ये आपके पास सेल है, सेल जो है खुद से एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है आपके पास करंट के फ्लो को, वो रेजिस्टेंस ऐसे डिनोट करते हो, क्योंकि जो सेल ऑफर कर रही है उसको अलग से दिखाना पड़ेगा और जो बाहर लगता है उसको अलग से दिखाते हो आप इस तरह से। ये तो होता है आपके पास रेजिस्टेंस, और ये क्या नाम दिया जाता है इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। सो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बन सकते थे इस चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से, वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर से 6 बजे।